इसके बाद हाँ, जो चश्मा लगाए हुए तीसरे पंडाल में दादाजी बैठे हुए हैं बीचों बीच, काला चश्मा लगाए हुए हैं आगे वाले, हाँ हाँ इन्हीं भाई साहब को भेज दीजिएगा, भेज दीजिए आगे वाले भाई साहब। जी जी आइए आइए आइए, जिन्होंने चश्मा निकाल लिया इनको आने दीजिएगा। दूसरी अर्जी, राम गुरुजी सीताराम, सीताराम बालाजी सीताराम, साधु जी सीताराम। हाँ तीन अर्जी गुरुजी की प्रेरणा से स्वीकार हुई हैं। पहली अर्जी के क्रम में सामने हाथ जोड़े बहन जी जो बैठी हुई हैं पहली वाली लाइन में, आप दूसरी वाली लाइन में, दूसरी वाली जी आप आ जाएं मोबाइल हाथ में लिए। आपकी अर्जी सबसे लास्ट में भावेश नाम का एक बालक है कोई, उसकी भी अर्जी स्वीकार हो गई। आ जाओ तुम भी दरबार के क्रम में आ जाओ। और तीसरी अर्जी का क्रम आया है गुरुजी की प्रेरणा अनुसार तीसरे पंडाल में पीले रंग का वस्त्र पहने हुए जो सिर पर सफेद तौलिया रखे हुए तीसरे पंडाल में खड़े हैं, आ जाइएगा। कुर्ता पहने हुए हैं तीसरे पंडाल में कोने की तरफ से एकदम, आइए आपकी अर्जी स्वीकार है। पधारते जाओ, आने दो जल्दी जल्दी। इस डी के ये 2 डी छोड़कर तीसरी डी के पीछे में एक हमारी फोटो लिए हुए बैठे हैं। यस आ जाइए। हाँ वो खड़े हो गए भैया, आ जाओ दादा। यस फोटो दिखा पहले। यस 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 यस। जो तौलिया डाले हुए हमारी सिंगल फोटो बड़ी लिए हुए हैं उन दादाजी को प्रवेश करवा दिया जाए जो भी वहां पर सिक्योरिटी में लगे हुए हैं। कहां से पधारे हैं भगवान? नजदीक आओ, माइक उठाओ। गांधीधाम। दोनों हाथ उठा के बोलो साधु जी राम। बागेश्वर हनुमान जी महाराज की जय। दादा गुरु महाराज की जय। पहली बार आप दरबार में आए हैं? हाँ महाराज जी। किसी को अपना विषय बताया तो नहीं है? नहीं महाराज जी। किसी ने आपसे पूछा तो नहीं है? नहीं जी। ठीक है, ये हमें जो आज्ञा लगी हमने उसको कलमबद्ध किया। हमारी राइटिंग थोड़ी गड़बड़ है, बाकी आपको पढ़ना है। लो, क्या समाधान आप चाहते? बस बालाजी के चरणों में रहना चाहते हैं। ठीक, और कोई बात नहीं? बस आशीर्वाद बना रहेगा, सभी कार्य पूर्ण होंगे। आशीर्वाद लेने ही केवल बालाजी का आए हैं। बालाजी सदा स्वस्थ रहें, आशीर्वाद है। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आपने भी जो मांगा हमारा पर्चा भी वही बोला, बिल्कुल सही। बराबर बराबर। अब आप साधना करना चाहते हैं 40 दिन की हनुमान चालीसा की अनुष्ठान विधि, संकल्प हनुमान चालीसा की, उसको अगर करेंगे, आपके मन में पूर्व में संकल्प भी प्रकट हुआ था लेकिन शारीरिक व्यस्तता एवं मनोदशा के कारण नहीं कर पाए हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अगले वर्ष आपको यह साधना संपन्न कर लेनी चाहिए। जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंदी महासुख होई, क्योंकि आप बचपन से हनुमान भक्त हैं और हनुमान जी के चरणों का पताका यहाँ फहराना चाहते हैं और बहुत लोगों को हनुमान जी से जोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए आप दरबार में आए कि हम भी हनुमान भक्त हैं और ये दरबार भी हनुमान भक्त का है। देखते हैं अगर सही है तो वो हमें निश्चित पहचान जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आपने ऐसा कहा था घर पर, बिल्कुल कनेक्शन आ गए हैं हमारे पास। सीताराम। सीताराम। एक विषय पूछना है, आशीर्वाद चाहिए आपका। ये मंत्र है। हाँ भगवान प्रणाम। इसके बाद साधु जी, गुरु जी, अरे बालाजी, चलो भेजा जाए, बालक को भेजो तुरंत।
थोड़ा बेटा जल्दी जल्दी करना है क्योंकि ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए। साधु जी, गुरु जी, माइक लें, कहां से आए? गांधीधाम। सुनाम से? भावेश। यहां तुमने नाम किसी को लिखवाया था क्या? नहीं नहीं। हमें कैसे पता लगा? ये बता दो तुम, हैं? तो तुमने बैठे बैठे ये तो कहा था कि अगर तुम इतना ही जानते हो तो हमें बुलाओ नाम लेकर के। माइक से बोलो। मैं बोला था। तुमने यही तो कहा था बैठे बैठे दरबार में कि अगर इतना जानते हो तो हमारा नाम लेकर के बुलाओ। सो हमने बुला लिया। ठटरी के बारे नक कटा, तो हमें उल्लू समझते हो क्या? अब हम तुम्हारे कांड बताएंगे कि जो तुम कांड करते हो कमरे में, कहो। तुम्हारी हम आपस में लड़ाई करवा दे भी। चलो कोई नहीं, हम तो मजाक कर रहे हैं, ये वाला मजाक है, ताकि तुम्हारे घर में कलेश ना हो जाए, क्योंकि तुम्हारी धर्मपत्नी बहुत खतरनाक है। यहीं पर है ना? आइए बहना, कुछ ऐसा मत दिमाग में लेना। पर ये बात बता दें बहना, ये कम नहीं है, क्योंकि इसने हमको चैलेंज दिया है दरबार में। आ रहे हैं, वो तो आ रहे हैं। चलो अब आप प्रश्न कर लो। ओ बेटा इधर देख, इधर देख, इधर इधर हमको देख, लुगाई को मत देख, हमको देख, नजदीक आ जा। एक तो चैलेंज दे तू, ऊपर से हमें नहीं देख रहा, लुगाई को देख रहा। अब तो छोड़ दे अबे हाल। बोल क्या समाधान चाहते हो हनुमान जी से? ठीक, और पूछो, हम बताएंगे। हमारे परिचय में आया हो। आप गांधीधाम में कहां रहते? सूरतपुरी। बहना बहना दंडवत है। सुंदरपुरी गांधीधाम में। तो आप पहली बार आए हैं, तो आपको लगता था कि क्या कोई मन में बोल रहा हो उन्हें सुनाई दे? तो मैं तो ऐसा लग रहा था कि ये तो सब असंभव है। हाँ, मेरे को क्या लग रहा था, ये सब है शायद स्क्रिप्टेड है सब, जैसा लग रहा था मेरे को ये। ओ, इसीलिए तुम्हारी रेड बत्ती जली है। मेरी बहना उठ बैठो, मेरी बहना उठ बैठो, मत ऐसा करो, आशीर्वाद। हमने ऐसा लिखा, आपका शुभ समय 1 साल से शुरू हो जाएगा, चिंता ना करें। पिताजी बहुत उपद्रवी हैं, पिताजी उपद्रवी हैं, दिमाग उच्चाटित हो जाता है, बहुत कलेश करने लगते हैं, अस्वस्थ लगातार बने हुए हैं, उनको लेकर के आप चिंतित हैं। उनको हाफी भी भरती है। आपके घर में एक अकाल मृत्यु हो चुकी, आपकी मां मर चुकी हैं, उनके बारे में जानने आए हैं। क्या उनके ऊपर किसी ने मारण शक्ति का प्रयोग तो नहीं किया था? ऐसा जानने के लिए आए हैं। यस, परिवार की ही वो स्त्री है जिसने ये करवाया था, लेकिन आज के बाद लौट के बाल बांका नहीं होगा। और वो जितनी हंस रही उसका जवाब भी हनुमान जी के दरबार से मिलेगा। जाओ, आशीर्वाद है। बिना माइक के, लेकिन उपद्रव तो नहीं करोगे, लड़ाई मत फंसवाना। चलो हम नाम भी बता सकते हैं। तुमने चैलेंज दिया है तो हमें स्वीकार है, लेकिन हम तुम्हें मुर्गा बना देंगे। 1 मिनट, हम 1 मिनट पहले हमें समय दो। राम राम, हे सन्यासी बाबा, जो अमुक स्त्री के बारे में आपने चर्चा की है उनका उल्लेख लाया जाए। ये आया कुछ, माइक से आप नहीं बोलेंगे। हम 2-3 बार अदालत जा चुके हैं नाम बताने के चक्कर में। खैर जीत कर आए, ये बात अलग है, लेकिन अब हम गुजरात की अदालत नहीं जाना चाहते। ये काम पुलिस का है, ना कि हमारा। बेचारे अगर हम ये करने लगेंगे तो पुलिस वालों के बच्चे भूखे मर जाएंगे। ये काम प्रशासन का है, हमारा नहीं है।
प्रशासन को अपना काम करने दें। ये वो रहस्य रहा। हमारा नाम नहीं बताना बात है। है? सही बात, माइक से बोलो। सही बात है एकदम। अब तुम्हारा हमने चैलेंज स्वीकार कर लिया। बरोबर। अब बताओ तुम्हें क्या सजा दी जाए? तो आप बोलो वो। नहीं, कुछ नहीं, बस यही सजा है। तुम्हें कल 100 पाठ हनुमान चालीसा के करना है। हाँ, वो तुम करो और 1 घंटा बैठ करके, ये तुमको सजा है, ठीक? क्योंकि तुमने बैठे बैठे चैलेंज दिया तो भाई जीत हार में कुछ तो मिलना चाहिए। और जाओ, आज के बाद तुम धैर्य मत छोड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और तुम्हें इस ऊपरी बाधा से तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा, परिवार ठीक रहेगा, रास्ते पर भाई भी चलेगा, बच्चों पर भी कृपा होवेगी, किसी की नजर नहीं लगेगी, पिता को भी हम ठीक करवाएंगे। उसके लिए आपको धाम आना पड़ेगा, वहां से हम विधि करेंगे, पेशी तुम पूरी करना, नियम पूरा करना। तो जाओ, काम होगा, आशीर्वाद है। अद्भुत, बिल्कुल। बोलो श्री बागेश्वर धाम की। खुश? निकल लो अब हरा के, नहीं तो 2 ही जन में अलग। अब 1 मिनट में लड़ाई हो जाए, हमें तुम्हारा कांड खोल रहे तो ही लड़ाई लो। हाँ, नहीं। राम बस खुश रहे, बस बच्चा। चलो बहना, देखो भाई, आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। पर अगर तुम ये मानते हो कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती हैं, ये सब कपोल कल्पना है, तो तुम्हारी ठटरी। आप चाहे जितने बुद्धिमान हो, चाहे जितने विद्वान हो, हम ये नहीं कहते कि हमारे पास कुछ है। हाँ, हनुमान जी हैं, उसका परिणाम ये है। बैठो बैठो। कहां से आए आप? यहाँ आदिपुर गांधीधाम से। अच्छा, पहली बार आए? हाँ। आओ बहना, थोड़ा नजदीक आओ। क्या समाधान आप हनुमान जी के चरणों से पाना चाहेंगे? समाधान तो बस कुछ है नहीं, इच्छा है कि एक ही बेटी है और वो अच्छी तरह से पढ़ लिख के और आगे बढ़े। ठीक है, उसका नाम क्या है? प्रियांशी। ठीक है, एक बात और, 2 प्रश्न हैं आपके, कुछ और है आपका? मैं जैसे सेवा से जुड़ी हुई हूँ, तो बस भगवान से वो ही मांग रही हूँ कि मैं सबकी सेवा कर सकूं। भक्ति दृढ़ हो, सेवा तुम्हारी उज्जवल है, बेटी को लेकर परेशान ना हो, वह नाम रोशन करेगी, चिंता ना करें, आशीर्वाद है। एक बार लाली को दर्शन करवाओ बालाजी की। जरूर सर। आपको इससे बहुत गंभीरता रखनी, आगे चूंकि आपके लिए ये हितकारी व ठीक नहीं है। हमें तो आज्ञा लगी तो हमने आपको सावधान कर दिया गुरु होने के नाते। अब आगे आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आपकी पूरी मित्र मंडली बहुत विचित्र है, अभी भी ब्लैकमेल ही कर रहे हैं। ठीक है बहना?
राम। कोई बात संदेह? राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। साधु जी, बालाजी। हाँ, इसके बाद ये जो नारियल लिए बैठे हैं, आप दादाजी आ जाओ जी। बालक को ही रहने दो, फोटो वाले बालक को भी भेज दो। हाँ, अगली अर्जी जो स्वीकार हुई, साधु जी, ओ बालाजी, दादा गुरु जी महाराज की। हाँ, सन्यासी बाबा का कहना है काली रंग की टी शर्ट पहने हुए बालक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ, हाथ जोड़े हुए सामने में डी में। आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। यस बेटे, तुम ही। हाँ हाँ हाँ, जिसने दोनों हाथ। आ जाओ आ जाओ, आ जाइए, दौड़ कर आ जाओ। कहां से हैं भगवान? जोधपुर, राजस्थान। हाँ, बड़े दूर से आए हो, बड़े दूर से आए हो। हनुमान जी की दया, उन्होंने बुलाया। अच्छा, यहां राम। हाँ, वो दादाजी जो पगड़ी पहने सफेद, हाँ, वृद्ध दादाजी बीचों बीच, इनको जरा भेजिएगा। यस 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 यस, जिन्होंने हाथ खड़ा किया, वाह। ठीक, बिना माइक के बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। आगे वाले, बोलो, क्या समाधान पाना चाहते आप? ठीक है, तो आप मेहंदीपुर बालाजी गए क्या? सालासर गए? कहां बालाजी से अर्ज? हाँ, इसमें कनेक्शन आए हैं। ठीक, और पूछो। किसकी? जी हाँ, ठीक है। कहां पर? आपके गांव में? लेकिन एक मिनट, या तो आपके प्रश्न पूछने में कंफ्यूजन है या हमारे लिखने में। विदेश में कौन रहता था? बड़ा वाला ना? ठीक 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 ठीक, बस हो गया। ऐसी बातें आई हमारे परिचय में। आप माइक ले लो, माइक ले लो, ताकि वो आप जो भी पैर दर्द ठीक रहेगा। तुम्हारा छोटा बेटा बोलने में हकलाता है, वाणी स्पष्ट नहीं है, मंगल काज रुक गया। एक बालक विदेश वाला, उसकी अचानक से मृत्यु हो गई, रहस्य जानने आए। बराबर बराबर। अब जरा हमको एक कंफ्यूजन है, हम उसको दूर कर लें। राम राम राम, हाँ, आप गांव के हैं किसी? जोधपुर के नहीं, कोई गांव है आप? अच्छा, वो बालक घर पर ही था? बड़ा वाला बेटा है, आपका बड़ा बेटा है जिसकी मृत्यु का रहस्य निकलवाना है, वो बड़ा वाला बेटा है, घर पर ही था, विदेश से आया था। माइक ले, विदेश से आया था। ये बराबर है? अब इसका निर्णय निकल गया, चूंकि डॉक्टरी भाषा में हार्ट बना है, डॉक्टरी भाषा में हार्ट फेल बना है, अटैक बना हुआ है। लेकिन हमारे इसमें अटैक नहीं आया। हमारे अध्यात्म की चेतना ने, पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने हमको कहा है, इस बालक पर मूठ विद्या का प्रयोग किया गया, क्योंकि इस बालक को पूर्व में कोई खीर खिलाई गई, खीर, उससे टोटका विद्या इसके ऊपर असर किया। बाद में उसका पूरा शरीर नीला भी पड़ गया था। बराबर, ये उसका कारण है मृत्यु का। कौन है ऐसा दुश्मन हमारा? अब इसके बारे में तो नहीं आया, फिर भी अगर कुछ आता है तो हम पूछते हैं।
हम आपको बताते हैं। राम, बिना माइक बता। ठीक है, हाँ हाँ, बिना माइक के मन। तुमने डॉक्टर को दिखाया था? हाँ, दिखाया। क्या बोले? डॉक्टर ने तो कोई गांठ थी ऑपरेशन कर दिया, वो टांका आंका सही हो गया, उसकी कोई समस्या ही नहीं थी। उनके पीछे आपको नहीं पड़ना, ठीक है, और हम पे छोड़ो, वो हमारा काम है, ये आपका निर्णय है। शेष उपाय हम धाम पर करेंगे, क्योंकि हमें आपके पूरे परिवार को सुरक्षित करना है। आप धाम के दर्शन करो परिवार सहित। हम एक बात आपको और क्लियर कर देते हैं, आपके बालक को कैंसर भी नहीं था जी, ये भी हम आपकी शक दूर कर देते हैं, ठीक। बागेश्वर मध्य प्रदेश में, ठीक, ये तो गुजरात में है ना। हाँ, कुछ राम, कोई संदेह हमारी बातों पर? बात समझ आई? माइक से बोलो, ये माइक। हाँ, मैं तो कई वर्षों से आपका वीडियो देख रहा हूँ, पूरा आपके बागेश्वर धाम पे विश्वास है। 2 बार मैं धाम के फेरी लगाई है, आया हूँ, और 1100 हनुमान चालीसा किया है। और हनुमान भक्ति में कैसे करूं, थोड़ी बताओ मुझे, करना चाहिए। हनुमान चालीसा का अनुष्ठान बहुत उपाय है, अच्छा उपाय, तो ठीक है, आशीर्वाद। हाँ, करता रहूंगा गुरु जी। भगवान जी, भगवान जय सीताराम। अरे बालाजी, दादा गुरु जी, बोलो सन्यासी बाबा की।